अरमान का पछतावा और एक नई शुरुआत की दस्तक। क्या टूट चुका रिश्ता फिर जुड़ पाएगा? यह रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है अब तक का सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़। जैसे ही अरमान ने उदयपुर की सरजमी पर कदम रखा, एक सन्नाटा उसकी आत्मा में उतर गया। उसे हर कोना, हर मोड़, हर गली उसकी गलती की याद दिला रही थी। विद्या के बुलावे पर आया अरमान अब खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे एहसास होता है कि वो सबसे बड़ी गलती उसने तब की थी जब उसने अभिरा, दादीसा और विद्या को बिना कुछ कहे छोड़ दिया था। उस वक्त उसकी आंखों पर अहंकार और भ्रम की पट्टी बंधी थी, लेकिन अब वो पट्टी उतर चुकी है। बड़ा धमाका। अरमान ने फाड़ दिए डिवोर्स पेपर्स। उदयपुर पहुंचते ही सबसे पहले वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां अभिरा रहती है, लेकिन अभिरा ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। वह अब भी अपने जख्मों को छुपाकर जी रही है और अरमान की मौजूदगी से उसके सारे जख्म फिर से हरे हो रहे हैं। लेकिन अरमान इस बार हार मानने वालों में से नहीं था। अचानक एक दिन पूरे परिवार के सामने अरमान ने अभिरा का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर सामने लाया और सबके सामने डिवोर्स पेपर्स फाड़ डाले। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अभिरा के चेहरे पर एक गहरा भाव था, गुस्सा, दर्द और हैरानी का मिश्रण। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, जो इंसान आगे बढ़ चुका था, जिसने दोबारा शादी करने की ठानी थी, वो अब ये क्यों कर रहा है? लेकिन अरमान शांत था। वह जानता था कि अभिरा अब भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है। वो गलतफहमी जो अरमान और गीतांजलि ने जानबूझकर नहीं, बल्कि मजबूरी में बनने दी थी। मायरा की सच्चाई अब सामने आएगा। एक और बड़ा सच, मायरा की असली माँ कौन? अरमान ने अभिरा को देखा और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो तुम्हारी सोच की बुनियाद हिला देगा। लेकिन उसके बाद जो भी फैसला तुम लोगी, मैं उसे सिर झुकाकर स्वीकार करूंगा। अभिरा हक्की बक्की रह गई। कौन सा सच? क्या मायरा वाकई गीतांजलि की बेटी नहीं है, या फिर अरमान ने कुछ छिपाया था इतने सालों तक? लेकिन तभी अरमान कहता है, मुझे अभी माउंट आबू जाना, पर मैं लौटूंगा बहुत जल्दी, और इस बार अकेला नहीं, मायरा के साथ। अभिरा का दिल धड़कने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। क्या अब मायरा भी उसकी जिंदगी से दूर चली जाएगी, या अरमान कोई आखिरी कोशिश करने जा रहा है? शॉकिंग ट्विस्ट, गीतांजलि की साजिश का होगा पर्दाफाश। उधर माउंट आबू में एक और भूचाल आने वाला है। अरमान गीतांजलि के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर चुका है। उसे पता चल चुका है कि मायरा की कस्टडी के लिए जो केस फाइल हुआ था, उसमें बहुत सारे झूठे डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे। और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि गीतांजलि ने विद्या और दादीसा के खिलाफ कोर्ट में झूठे बयान दिए थे कि वे मानसिक रूप से अस्थिर है। अरमान अब मायरा को लेकर सच के साथ लौटने वाला है। भावनाओं का टकराव। क्या अभिरा अरमान को माफ कर पाएगी? जैसे जैसे सच्चाइयां सामने आती जाएंगी, अभिरा का दिल टूटता और जुड़ता रहेगा। जब उसे पता चलेगा कि मायरा उसकी ही बेटी है और वह इतने सालों से उस माँ के पास रह रही थी जिसने उसे अपनी राजनीति का हथियार बनाया, तो उसका दिल कांप उठेगा। वहीं दूसरी तरफ अभिरा खुद को कोसने लगेगी कि उसने क्यों अरमान पर भरोसा नहीं किया, क्यों हर बार सिर्फ खुद को सही समझा। क्लाइमेक्स मोमेंट, क्या होगा अरमान का आखिरी प्रस्ताव? अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अरमान उदयपुर लौटकर सबके सामने मायरा की सच्चाई बताता है। वो कहता यह लड़की मेरी और अभिरा की बेटी है। गीतांजलि ने हमसे उसे छीना था, और मैं अब ये रिश्ता फिर से जोड़ने आया हूँ। इसके बाद वह अभिरा के सामने झुककर कहता है, अगर अब भी मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है, तो इस बार साथ चलो, हमेशा के लिए। तो अब क्या होगा? क्या अभिरा मायरा को गले लगाएगी? क्या गीतांजलि की साजिशों का अंत होगा? क्या अरमान और अभिरा दोबारा शादी करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक अधूरी कहानी अब पूरी होगी? यह रिश्ता क्या कहलाता है अब जा रहा है अपने सबसे शानदार और भावनात्मक ट्रैक की और ऐसे ट्विस्ट्स आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए सबसे पहले टीवी की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें और अपडेट्स। अगर आप इस कहानी से जुड़े हैं, तो कमेंट में बताएं, क्या आप चाहते हैं कि अरमान और अभिरा फिर से एक हो जाएं? रेड हार्ट